अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स। और इस पूरे कोर्स का जो ये आज का लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे। तो हमारे जो इस पूरे लेक्चर में जो भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसमें सेट्स हैं और सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं ये सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो पहला टॉपिक है सेट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज सेट? A set is an unordered collection of objects called elements or members of the set. A set is said to contain its elements. We write this to denote that A is an element of the set A. The notation this denotes that A is not an element of the set A. सेट जो होता है एक अनऑर्डर्ड चीज़ों का मजमू होता है और ये जो दो चीज़ें हैं ये किसी भी मेंबर के सेट में होने का और ना होने के स्टेटमेंट्स हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। द सेट वी ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी रिटन एज। सेट को जो लिखा जाता है किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट उनमें से किसी भी कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी इसके एलिमेंट्स से लिखे जाते हैं और कामा से इनको सेपरेट किया जाता है। ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इस तरह लिखा जाता है और सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये होगी सेट्स की थोड़ी बहुत एग्जांपल्स। उसके बाद आता है सेट के जो टाइप्स हैं वो हम कवर करेंगे। उसमें आता है पहले एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं फिर उसके एग्जांपल्स। there is a special set that has no elements. The set is called the empty set or null set and is denoted by phi. इस साइन को phi कहा जाता है। The empty set can also be denoted by curly brackets. ये जो सेट होता है वो ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको कहा जाता है। इसको दो नामों से भी कॉल किया जा सकता है, एम्प्टी सेट और नल सेट। और जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी जो साइन है वो एक या तो फाई लिख सकते हैं या तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो ये लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। कंसीडर द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। दिस सेट फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10। तो ये हमें एक सेट दिया गया है। इसमें कहता है कि 8 और 10 के बीच जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो फाइंड करें। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे कामा आएगी, मिस्टेकली मैंने नहीं दी हुई है। तो इसमें कोई भी 8 और 10 के बीच कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेट बनेगा उसका एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि इसमें कोई नंबर ही नहीं है 8 और 10 के बीच जो हम अपने सेट में लिखें। इसलिए हम इसको लिखेंगे क्या, वाई हमने कोई भी फर्जी नाम दे दिया है इस सेट का, तो कर्ली ब्रैकेट्स या इसको हम वाई इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। इस तरह ये जो निशानी है इस तरह। बिकॉज देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन। ये नल सेट या एम्प्टी सेट क्यों होगा, क्योंकि 8 और 10 के बीच कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की डेफिनेशन देखते हैं। इस सेट विथ वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें ए इज इक्वल टू एक सेट है, इसमें एक ही मेंबर है 0, इसमें बी सेट में 2। तो मतलब जिस सेट में एक एलिमेंट हो, यहाँ पे भी एक है यहाँ पे भी एक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ए एंड बी सिंगलटन सेट हैं। इसके बाद आता है वेन डायग्राम। इन वेन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट U which contain all the objects under consideration is represented by a rectangle. Inside the rectangle, circles or other geometrical figures are used to represent sets. Sometimes points are used to represent the elements of the sets. वेन डायग्राम आप ऐसे समझ लें कि एक ये हमारे जो सेट होते हैं, सेट के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि यूनियन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। इन सब चीज़ों का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक रेक्टेंगल बनता है जो उसको यूनिवर्सल सेट को शो करता है। उसके बाद उसके अंदर
कुछ सर्कल्स हम बनाते हैं जो हमें सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें फिर वो इंटरसेक्शन भी आता है, उनका यूनियन भी आता है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उन सेट्स की। इसकी आगे एग्जांपल हम देखेंगे, उनमें से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो ये देखें, ये इसकी एक एग्जांपल है वेन डायग्राम। इसमें जो यू है ये रेक्टेंगल है जो ये सारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो एक वी सेट है, ये सर्कल जो बना हुआ है ये वी सेट है, और वी जो है इस यू का सबसेट है, इसके अंदर ही आ रहा है रेक्टेंगल। इसका मीन्स, इसका मतलब ये है कि वी भी यू का सबसेट है, और ये जो पॉइंट से शो किया गया है ये वी के मेंबर हैं। आगे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, और इसमें है कि यूज ए वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। एक रेक्टेंगल बनाएंगे जैसे कि पिछले एग्जांपल में, वो हमें शो करेगा यू को, और उसमें एक सर्कल दूसरा बनाएंगे जो बी को रिप्रेजेंट करेगा, और उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाएंगे जो बी के अंदर ही आएगा, उसको ए कहेंगे। तो ये वेन डायग्राम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस स्टेटमेंट की। और इस तरह बी इज सबसेट ऑफ सी, इस बी के अंदर और एक छोटा सर्कल बनाएंगे जिसको नाम देंगे हम सी का, जो कि बी के अंदर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी और वेन डायग्राम के थ्रू इलस्ट्रेट हो जाएगी। इसके बाद आते हैं सबसेट। तो द सबसेट A is a subset of B if and only if every element of A is also an element of B. We use the notation this to indicate that A is a subset of the set B. सबसेट इस तरह होता है कि अगर ये हमने दो सेट्स लिए हुए हैं A एंड B, अगर A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि A B का सबसेट है। अगर B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि B इज़ द सबसेट ऑफ A। और इसके लिए जो सबसेट को शो करने के लिए जो साइन यूज़ की जाती है वो ये है। और अब हम वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। ये जो रेक्टेंगुलर है ये यूनिवर्सल सेट है, और ये जो बड़ा सर्कल है ये B हो गया, और इसके अंदर छोटा है ये A। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि B A के अंदर है, सॉरी A जो है B के अंदर है। इसका मतलब हम डेफिनेशन को अगर देखें, इसमें कहता है कि A B का सबसेट तब होगा जब A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हो। तो इधर हम देखते हैं तो A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि A इज़ द सबसेट ऑफ B। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक, सपोज दैट A इज इक्वल टू दिस सेट, B इज इक्वल टू दिस सेट एंड C इज इक्वल टू D। ये हमने 4 सेट हमें दिए गए हैं, एंड इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ दीज सेट्स आर सबसेट ऑफ व्हिच अदर ऑफ दीज सेट्स। हमें ये 4 सेट दिए गए हैं, इनमें कहता है कौन किसका सबसेट है। तो हम इधर से देख लेते हैं। बी में दो एलिमेंट्स हैं 2 एंड 6। 2 एंड 6 इसमें पड़े हैं, ए में 2 ये रहा 6 ये रहा। इसका मतलब ये है कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। और इस सी को देखते हैं तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं 4 एंड 6। 4 एंड 6 इसमें पड़े हैं ए में। इसका मतलब ये है कि सी इज़ द सबसेट ऑफ ए। और सी में जो दो एलिमेंट्स हैं वो डी में भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि सी इज़ आल्सो सबसेट ऑफ डी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को। आगे आता है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, इसको भी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल देख लेंगे। गिवन ए सेट S, द पावर सेट ऑफ S इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट S। द पावर सेट ऑफ S इज डेनोटेड बाय P ऑफ पैरेंथेसिस S। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी एक सेट दिया गया है, इसका पावर सेट अगर हमने मालूम करना हो तो पावर सेट इस तरह मालूम कर सकते हैं, उस सेट के जो भी सबसेट होते हैं वो सारे फाइंड करके उनको फिर उन सारे सबसेट्स का एक सेट बनाएंगे, वो हमारा होगा पावर सेट। तो एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ दिस सेट। ये हमने एस नाम से एक सेट है, इसका पावर सेट मालूम करना है। तो पावर सेट क्या होता है, इस सेट के जो सारे सबसेट्स होंगे उनका सेट जो होगा वो हमारा पावर सेट होगा। तो
ये इसको सॉल्व किया गया है पी ऑफ एस। पी पावर सेट को शो करता है और एस जो लिखा हुआ है वो जो भी हमें सेट दिया गया होता है उसका नाम लिखते हैं। इधर एस दिया गया हुआ है तो हमें एस लिखा है, अगर ए दिया गया हो तो ए लिखेंगे इधर। और ये जो हैं इसके सबसेट्स हैं सारे। फाइव नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ये सारे इसके सबसेट्स हैं एंड इन सब का जो एक पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा हुआ है सेट, ये हमारा हो गया पावर सेट। उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी सेट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए एंड बी denoted by A cross B is the set of all order pairs A comma B where A is the element of A and B is the element of B। तो इसका मतलब ये है कि जो A में एलिमेंट्स होंगे और जो B में एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट हम A का उठाएंगे और एक आप B का उठाएंगे, उसका पेयर्स बनाएंगे, वो जो पेयर्स होंगे उन पेयर्स का सेट जो होगा वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं आगे। इसमें है व्हाट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट एंड बी सेट। तो इनको क्या करेंगे हम, इनमें एक इस जो में मेंबर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको बी के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे, उन सारे पेयर का एक सेट बनाएंगे, वो हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का पहला जो एलिमेंट है वो 1 है, तो हम 1 लेंगे, ये हमने 1 ले लिया और कामा। देखें ये जो पेयर की जो पोजीशन होती है ना, इसका पहला एलिमेंट ए होता है, दूसरा बी होता है। तो ए एलिमेंट जो हम लेंगे वो ए सेट से लेंगे, जो हाँ यहाँ पे पहला होगा उसका लेंगे, और जो दूसरा एलिमेंट लेंगे यहाँ पे जो दूसरा सेट होगा उसका लेंगे। तो हमने ये पहला ए का जो एलिमेंट लिया है वो 1 लिया है ए सेट से, और जो बी का लेंगे वो बी सेट से लेंगे। तो इस तरह हमने 1 को इस ए से मैच किया है, फिर 1 को बी से, 1 को सी से, इस तरह ये सारे हमने पेयर्स बनाए। इन पेयर्स का जो सेट है वो हमारी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ए सेट हमने दिया गया है और बी सेट दिया गया है, सी सेट दिया गया है। कहता है कि फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ए क्रॉस बी, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। इसमें हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी तो हमने अभी किया है, रिसेंट जो प्रॉब्लम था, एग्जांपल था उसके थ्रू उसको देख के आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। सी क्रॉस बी, तो सी क्रॉस बी को आप किस तरह लिखेंगे, तो ये सी क्रॉस बी लिख के इज़ इक्वल टू, पहले सी के सेट जो हैं सी के मेंबर्स वो लिखेंगे, बीच में क्रॉस देके फिर बी के मेंबर्स। अब सी का एक एलिमेंट उठाएंगे और बी के सारों के साथ पेयर बनाएंगे, फिर सी का दूसरा से मेंबर उठाएंगे और बी के सारों के साथ पेयर बनाएंगे। उन सारे पेयर्स का जो पूरा एक सेट होगा वो हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप ये जो 4 प्रॉब्लम में इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद होता है सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस में ये जो टॉपिक्स हैं ये हम कवर करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है यूनियन। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी डेनोटेड बाय ए यूनियन बी। इस तरह कैपिटल यू लिखा जाता है यूनियन को शो करने के लिए। इज द सेट दैट कंटेन दोज एलिमेंट्स दैट आर ईदर इन ए और इन बी आर इन बोथ। यूनियन का मतलब ये होता है, अगर 2 सेट्स का हमने यूनियन निकालना हो तो यूनियन का जो सेट बनेगा उसमें हम जो ए में मौजूद होंगे वो भी लिखेंगे, बी में मौजूद होंगे वो भी लिखेंगे, या दोनों में मौजूद होंगे वो भी हम लिखेंगे। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक व्हाट इज द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड सेट बी। तो इसकी यूनियन क्या होगी, तो पहले हम इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो लिखेंगे ए यूनियन बी, यू कैपिटल बीच में देके। तो पहले हम इधर ए है पहले, तो इधर ए का नाम ए के जो सेट एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, बीच में यूनियन देंगे, उसके बाद यूनियन की साइन देंगे, उसके बाद बी का सेट लिखेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले सीक्वेंस में
नंबर सारे लिखने हैं, और चाहे वो नंबर बी में हो, चाहे ए में हो, चाहे दोनों में हो, वो हमने लिखने हैं सारे। लेकिन अगर कोई नंबर दोनों में है तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, वो हम 1 बार लिखेंगे। तो इसमें 1 पड़ा है, इसमें भी 1 पड़ा है, तो हम 1 बार लिखेंगे। फिर इसमें 2 है, 2 लिख दिया इधर, 3 इधर है, इधर लिख दिया, 5 इधर है, 5 लिख दिया। तो ये जो हमारा सेट बन गया है वो यूनियन बन गया है। इसमें एक चीज़ नोट करनी है कि जो दोनों में है, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो हमने सिर्फ 1 बार ही लिखने हैं। तो उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी डेनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन की जो साइन है वो ये है, कैपिटल उल्टा यू इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन का जो सेट है उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं ये वो होते हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं एक। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी। अब इनकी हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सेम उस तरह ही लिखना है, जो पैटर्न फॉलो करना है जो हमने पहले यूनियन में किया हुआ है। पहले ए है तो ए के मेंबर्स लिखेंगे, बीच में यूनियन देंगे, देन बी के मेंबर्स लिखेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है, बस वो आपको माइंड में रखना है। अगर यूनियन है तो हमने दोनों सेट्स के मेंबर उठाने, अगर इंटरसेक्शन है तो हमने जो एलिमेंट्स दोनों में हैं वही उठाने हैं। ऐसा नहीं है कि ए में पड़ा है बी में नहीं है तो वो भी उठा लिया, ये यूनियन में होता है, इंटरसेक्शन में नहीं होता। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 इधर है, 1 इधर भी है तो ये उठाएंगे 1, और 3 इधर है, इधर भी है तो ये उठाएंगे 1, 5 इधर है, इधर नहीं है तो ये नहीं उठाएंगे, ये रूल के खिलाफ है। और इधर 2 है, इधर 2 नहीं है तो ये 2 भी नहीं उठाएंगे। तो हमारा जो इंटरसेक्शन का सेट बनेगा वो ये बनेगा। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं। वेन डायग्राम की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो है, ये ए यूनियन बी की है और ये ए इंटरसेक्शन बी की है। इसमें देखें ये पूरा ए सेट है, ये पूरा बी सेट है। तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम ए के सेट भी लिखते हैं, बी के सेट भी लिखते हैं, बी के मेंबर्स जो होते हैं वो भी लिखते हैं, और इन दोनों में जो होते हैं वो भी लिखते हैं। तो ये जो पोर्शन हो गया ये इनका इंटरसेक्शन है, जो दोनों में मेंबर्स होते हैं वो। बाकी ये ए वाले हैं, ये बी वाले हैं। और इनमें इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में वही हम उठाते हैं जो ए में भी मौजूद हों, बी में भी मौजूद हैं। तो ये देखें, ये जो शेडेड एरिया है ये शो करता है कि ये वो एलिमेंट हैं जो ए में भी हैं, बी में भी हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन है यूनियन की और इंटरसेक्शन की। आगे आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द डिफरेंस ऑफ दैट सेट फ्रॉम ए यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट जो किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट होती है वो यूनिवर्सल सेट और उस सेट का जो डिफरेंस होता है वो होता है। तो जब भी हमको कोई कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन मिलता है तो उसमें लाजिमन यूनिवर्सल सेट का होना लाजमी है, क्वेश्चन में गिवन ही होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। लेट यू इज इक्वल टू, यू रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, तो एक हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया है, एंड ए इज इक्वल टू एक हमने दूसरा कोई सेट ले लिया है। तो कॉम्प्लीमेंट जो ए का निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो माइनस कर देंगे, बाकी जो यू में बचेंगे वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। इसका मतलब क्या होगा, यू में से हम ए के सारे एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। तो जिस तरह पहले हम इंटरसेक्शन और यूनियन का करते आ रहे हैं पैटर्न, वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। इधर पहले यू है तो यू के एलिमेंट्स लिखे हैं, बीच में माइनस माइनस दे दिए, और यहाँ पे ए है तो ए के एलिमेंट्स लिखे हैं। अब क्या करेंगे, ये इधर 1 है तो 1 इधर निकालेंगे, 3 है 3 निकालेंगे इधर से, और 5 है तो इधर से 5 भी निकालेंगे, इधर 7 है और 9 है तो 7 और 9 भी निकालेंगे। बाकी जो इधर बचते हैं यू में वो हमारा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इधर जो बाकी बच गए हैं वो है 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट।
डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। दो सेट्स जो होते हैं वो डिसजॉइंट तब होंगे जब उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक बस कॉन्सेप्ट है, इसकी थोड़ी ये डेफिनेशन है एक लाइन की, वो अगर माइंड में हो तो कोई भी क्वेश्चन आप डिसजॉइंट का कर सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू दिस। ये हमने दो सेट ले लिए हैं और हमने आगे सॉल्व करने के लिए अगर क्वेश्चन में मिला हो, क्वेश्चन में दिया गया हो क्या डिसजॉइंट हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है या नल सेट होता है तो हम ये कहेंगे कि ये सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन देखते हैं, 1 इधर है, इधर नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। इसका मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ये हमारा 5 बन गया, नल सेट बन गया। तो हैंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। फिर आता है डिफरेंस। लेट ए एंड बी बी सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ए एंड बी का जो डिफरेंस होता है वो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इज अ सेट containing those elements that are in A but not in B। जिस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है ना, वही सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा डिफरेंस है। उसमें यूनिवर्सल सेट होता है और इसमें दो सेट ही गिवन होते हैं, उनका ही डिफरेंस निकालना होता है। ए माइनस बी का मतलब ये है कि हम क्या करें, इधर ए में से बी के सारे एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस में ये होगा कि बी के जो सारे मेंबर हैं वो ए में से कट कर देंगे, बाकी जो ए में बचेंगे वही हम लिखेंगे। तो एक एग्जांपल है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ए सेट एंड बी सेट। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हमने पहले ए है इधर तो ए लिखा, माइनस दिया, इधर बी है तो यहाँ पे बी के मेंबर्स लिखे। फिर क्या करेंगे, इधर 1 है, 1 काट दिया, इधर से बी, इधर 2 नहीं है, इधर तो छोड़ दिया, 3 इधर है, 3 इधर है, काट दिया। बाकी जो ए में बचते हैं हम वही लिखेंगे। तो हमारे पास एक 5 ही बच गया है, तो 5 लिख दिया, ये हमारा हो गया डिफरेंस। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से, लेट एक यूनियन सेट दिया गया है, ए सेट बी सेट फाइंड। ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, ए कॉम्प्लीमेंट। इनमें आप क्या करेंगे, यूनियन में आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं। मतलब इधर 0 लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे एंड 6 लिखेंगे। ये 3 इधर ऑलरेडी है, इसमें जस्ट इसमें ए में आप 0 और 6 ऐड कर देंगे तो ये आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो इन दोनों में सेम है उनका ही सेट बनाएंगे। लेट सपोज के इसमें 0 है, इसमें नहीं है, तो छोड़ो इसको, 3 है, इधर 3 भी है, 6 इधर है, इधर नहीं है, मतलब एक 3 ही है जो दोनों में है, तो आपका जो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा वो 3 ही बनेगा। ए डिफरेंस बी मतलब कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में से निकाल देंगे। इधर 0 है, इधर नहीं है तो निगलेक्ट करो, 3 है, 3 को काटो इधर से, 6 इधर है, इधर नहीं है तो छोड़ो। मतलब इधर 3 को काट के बाकी जो भी बच गए हैं 1 2 4 5, ये हमारा ए डिफरेंस बी हो गया। आगे है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है u माइनस ए। इधर जो भी सेट गिवन होगा उनको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। इधर ए कॉम्प्लीमेंट है तो u में से हम a माइनस करेंगे, अगर b है c है तो वही हम करेंगे, अगर b कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस b करेंगे, इस तरह। तो यूनिवर्सल सेट में से आप a का सेट माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 तक आप यहाँ से कट कर देंगे, बाकी जो एक कॉम्प्लीमेंट में बचेगा वो क्या बचेगा, 6 7 एंड 8। तो ये आप खुद बाय हैंड करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।